सिर्फ मेहनत नहीं, सही रास्ते का हुनर चाहिए। हर मंजिल पर सफलता का सफर चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में सबसे बड़ी सफलता सिर्फ कड़ी मेहनत करने से नहीं मिलती? हम बचपन से सुनते आए हैं कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, लेकिन क्या ये सच में पर्याप्त है? हर दिन घंटों काम करने के बाद भी कई लोग वही पुरानी जिंदगी जी रहे हैं, जबकि कुछ लोग कम काम में ही बड़ी सफलता हासिल कर लेते हैं। तो फर्क क्या है? फर्क है आपके काम करने के तरीके में। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के बीच। ये किताब आपको सिखाती है कि कैसे कड़ी मेहनत की सीमाओं से बाहर निकलकर क्रिएटिविटी, इनोवेशन और सही रणनीति के साथ अपनी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। ख्वाबों को पंख दो, पर रास्ता नया चुनो। मेहनत से भी बड़ा है सोच का जुनून। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल बिलीव इन बुक्स पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के हम लोग इस ऑडियो बुक में एक बेहद जरूरी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क। कौन सा बेहतर है? दोस्तों, मैं आपसे हर बार की तरह फिर से बोलूंगा कि अगर वीडियो पसंद आए तभी इस वीडियो को लाइक करना, वरना मत करना। दोस्तों, अगर इस वीडियो कोई क्रिएटर देख रहा है तो आगे वीडियो में ऐसे एआई सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा जो आपके हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट कर देगा। इस पुस्तक में 10 चैप्टर हैं। चलिए, आपका कीमती वक्त जाया नहीं करते हुए हम लोग चैप्टर 1 पर चलते हैं। और अगर आपके आसपास ईयरफोन या हेडफोन है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। चैप्टर 1, द मिथ ऑफ हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत का मिथक। क्या आपने कभी सोचा है कि हार्ड वर्क को इतना ग्लोरीफाई क्यों किया जाए है? मेहनत का फल मीठा होता है जैसी कहावतें हमने बचपन से सुनी हैं, लेकिन क्या सच में मेहनत ही सब कुछ है? अगर मेहनत सफलता की गारंटी होती तो सबसे अमीर लोग मजदूर होते और सबसे ज्यादा खुश वही किसान होते जो दिन रात मेहनत करते हैं। तो फिर ये भ्रम क्यों? एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक गरीब किसान ने दिन रात मेहनत करके अपनी फसल तैयार की। उसने सोच रखा था कि इस साल की मेहनत उसकी जिंदगी बदल देगी, लेकिन बारिश समय पर नहीं हुई और सारी फसल बर्बाद हो गई। अब सवाल यह है कि क्या उसकी मेहनत में कोई कमी थी? नहीं, कमी थी सिस्टम और सही रणनीति की। मेहनत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप सही दिशा में मेहनत करें। आज की दुनिया में मेहनत के नाम पर लोग अपनी जिंदगी का बैलेंस खराब कर लेते हैं। ऑफिस में ओवरटाइम करना, दिन रात काम करना, नींद पूरी ना करना, इन सब को मेहनत का नाम दे दिया गया है। लेकिन सच तो यह है कि हार्ड वर्क इज ओवररेटेड, क्योंकि ये आपको सफलता की नहीं बल्कि थकावट की गारंटी देता है। एक बार थॉमस एडिसन ने कहा था, जीनियस इज 1% इंस्पिरेशन एंड 99% परस्पिरेशन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एडिसन ने खुद अपनी मेहनत को लेवरेज किया था? उसने अपनी लैब में कई वैज्ञानिकों को काम पर लगाया और खुद सिर्फ दिशा तय करता था। वो मेहनत करता था, लेकिन स्मार्ट तरीके से। शायरी याद आती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जो मेहनत में नहीं, समझदारी में यकीन रखते हैं। अगर आप बिना सोचे समझे भागते रहेंगे तो सिर्फ थकावट हाथ लगेगी, और अगर आप सही रास्ता चुनेंगे तो थोड़ी मेहनत से भी मंजिल मिल सकती है। क्या आपने कभी देखा है कि चींटी कितनी मेहनत करती है, लेकिन अगर वो किसी गलत रास्ते पर निकल जाए तो उसे मंजिल नहीं मिलेगी? वहीं एक बाज आसमान से अपनी नजरें गड़ाकर सही समय पर शिकार करता है। मेहनत तो दोनों करते हैं, लेकिन अंतर दिशा और रणनीति का है। फैक्ट यह है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग सिर्फ मेहनत नहीं करते, वे लेवरेज और सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हैं। इलॉन मस्क, वॉरेन बफेट और मुकेश अंबानी जैसे लोग अपना हर काम खुद नहीं करते। वे ऐसे लोगों को अपने साथ रखते हैं जो उनके सपनों को हकीकत में बदल सके। अगर आप सोचते हैं कि 16 घंटे काम करना ही सफलता की कुंजी है, तो थोड़ा रुकिए, एक चुटकुला सुनिए। अफसर ने मजदूर से पूछा, तुम दिन भर इतनी मेहनत करते हो, फिर अमीर क्यों नहीं बनते? मजदूर ने जवाब दिया, साहब, क्योंकि मेहनत से सिर्फ पेट भरता है, जेब नहीं। ये सुनकर अफसर चुप रह गया। आज के दौर में मेहनत से ज्यादा माइंड सेट मायने रखता है। सही प्लानिंग, स्मार्ट काम और सही लोगों का साथ आपको उस मुकाम पर पहुंचा सकता है जहां सिर्फ मेहनत कभी नहीं पहुंचा पाएगी। तो अगली बार जब कोई कहे कि मेहनत ही सब कुछ है, तो उसे ये बताइए कि मेहनत तभी काम करती है जब दिशा सही हो। याद रखें, इट्स नॉट अबाउट हाउ हार्ड यू वर्क, इट्स अबाउट हाउ स्मार्ट यू वर्क। चैप्टर 4, द पावर ऑफ टेकिंग ब्रेक्स, आराम करने की शक्ति। ऑफ लेवरेज, लिवरेज की शक्ति क्या? क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग 24 घंटे में ऐसा क्या कर जाते हैं जो दूसरों को हफ्तों में भी नहीं कर पाते? क्या उनके पास जादू है? नहीं, उनके पास है लेवरेज, यानी सही संसाधनों और रणनीतियों का इस्तेमाल करके कम मेहनत में बड़ा रिजल्ट हासिल करना। एक कहानी से समझते हैं। एक किसान हर दिन नदी से पानी खींचकर अपने खेतों को सींचता था। उसे हर दिन घंटों मेहनत करनी पड़ती थी। एक दिन उसने देखा कि उसके पड़ोसी ने एक सिंचाई प्रणाली लगाई है जो खुद ही पानी को खेतों में पहुंचा जा रही है। वो किसान जो घंटों मेहनत करता था, उसके मुकाबले पड़ोसी सिर्फ एक बटन दबाकर काम कर लेता था। ये है लेवरेज का कमाल।
आज की दुनिया में लेवरेज का मतलब सिर्फ मशीनें या टेक्नोलॉजी नहीं है। इसका मतलब है अपने समय, कौशल और संसाधनों का सही उपयोग करना। शायरी में बात करें तो श्रम के साथ जब समझ का मेल हो जाए, तभी मेहनत का असली खेल हो जाए। अब सोचिए, क्यों कुछ लोग वही काम करके अमीर बन जाते हैं जबकि बाकी वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्योंकि वे अपने समय को लेवरेज करते हैं। उदाहरण के लिए, एक लेखक दिन रात किताब लिखता है और एक अन्य लेखक अपनी किताब के साथ ऑडियो बुक, वर्कशॉप और ऑनलाइन कोर्स भी बना लेता है। पहला लेखक मेहनत तो करता है, लेकिन दूसरा मेहनत के साथ लेवरेज का इस्तेमाल करता है। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी वाइल यू स्लीप, यू विल वर्क टिल यू डाई। ऐसा रास्ता ढूंढो जिससे पैसा आपके लिए काम करे, भले ही आप काम ना कर रहे हों। एक मजेदार फैक्ट सुनिए। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के 1% सबसे अमीर लोग दूसरों के समय और टैलेंट का इस्तेमाल करके अपनी संपत्ति बनाते हैं? इसे ही लेवरेज कहते हैं। अपने टारगेट को पाने के लिए दूसरों के कौशल और प्रयास का इस्तेमाल करना। मगर इसका मतलब ये नहीं कि आपको दूसरों का शोषण करना है। इसका सही तरीका ये है कि आप कोलैबोरेशन पर ध्यान दें। सही टीम, सही तकनीक और सही दृष्टिकोण के साथ आप वही काम कर सकते हैं जो अकेले नामुमकिन लगता है। अब एक चुटकुला सुनिए। दो लोग जंगल में लकड़ियां काट रहे थे। एक ने कहा, मैं सुबह से लगातार लकड़ियां काट रहा हूं। दूसरे ने जवाब दिया, और मैं हर 1 घंटे में कुल्हाड़ी तेज कर रहा हूं। अब बताओ, ज्यादा लकड़ियां कौन काटेगा? लेवरेज का मतलब सिर्फ ज्यादा काम करवाना नहीं है, बल्कि स्मार्ट वर्क करना है। अपने टैलेंट को दूसरों के साथ साझा करें, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, फालतू के कामों को ऑटोमेट करें। तो पेरेटो प्रिंसिपल फिर यहाँ लागू होता है। 80% रिजल्ट सिर्फ 20% सही एफर्ट से आता है। तो क्यों ना अपने जीवन में उन 20% प्रयासों को ढूंढें और उन्हें लेवरेज करें। आखिर में एक सच, जो अकेले सब कुछ करने की कोशिश करते हैं वे थक जाते हैं, और जो दूसरों की मदद से अपनी ताकत बढ़ाते हैं वे इतिहास रचते हैं। लेवरेज की ताकत को पहचानिए। ये ना केवल आपकी जिंदगी आसान बनाएगा, बल्कि आपको वो ऊंचाई देगा जो आप सोच भी नहीं सकते। चैप्टर 5, मास्टरिंग टाइम मैनेजमेंट, समय को साधने की कला। वक्त की कीमत समझो, ये खजाना है अनमोल। सही तरीके से इसे जीना, यही है जिंदगी का गोल। क्या आपको ऐसा लगता है कि दिन के 24 घंटे भी कम पड़ रहे हैं? काम का ढेर, अधूरी डेडलाइंस और व्यक्तिगत जीवन की उलझनें, ये सब हमारे समय प्रबंधन की कमजोरी को उजागर करते हैं। लेकिन सच तो ये है कि समय की कमी नहीं, बल्कि समय का सही इस्तेमाल ना करना हमारी सबसे बड़ी समस्या है। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे समय को साधकर अपने जीवन को व्यवस्थित और सफल बनाया जा सकता है। समय प्रबंधन की शुरुआत होती है प्राथमिकताएं तय करने से। हर दिन ढेर सारे काम हमारे सामने होते हैं, लेकिन क्या हर काम उतना ही जरूरी होता है? पेरेटो प्रिंसिपल यानी 80-20 का नियम यही कहता है कि 80% परिणाम केवल 20% प्रयासों से आते हैं। सोचिए, अगर आप सिर्फ उन 20% कामों पर ध्यान दें जो सबसे ज्यादा प्रभावी हैं, तो आप अपनी उत्पादकता कितनी बढ़ा सकते हैं। हर काम को पूरा करना जरूरी नहीं, जरूरी काम को पहले करना ही असली जीत है। अब बात करते हैं टाइम ब्लॉकिंग की। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें आप अपने दिन के हर घंटे को पहले से ही तय करते हैं, जैसे कि सुबह पढ़ाई के लिए, दोपहर ऑफिस के काम के लिए और शाम को परिवार के साथ समय बिताने के लिए। जब आप हर गतिविधि के लिए समय निर्धारित कर लेते हैं, तो ना सिर्फ आपका दिन व्यवस्थित होता है, बल्कि काम में फोकस भी बढ़ता है। लेकिन क्या सिर्फ प्लानिंग काफ़ी है? नहीं। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी काम को टालने की आदत हमारे समय का सबसे बड़ा दुश्मन है। अक्सर हम सोचते हैं कि कल कर लेंगे, और वही कल कभी नहीं आता। इस समस्या से बचने का सबसे अच्छा तरीका है 2 मिनट का नियम। ये नियम कहता है कि अगर कोई काम 2 मिनट में हो सकता है, तो उसे तुरंत कर डालो। ये छोटी आदत आपकी उत्पादकता को चमत्कारिक रूप से बढ़ा सकती है। आज का काम कल पर टालोगे तो सपने भी कल के लिए ही रह जाएंगे। समय प्रबंधन में एक और अहम पहलू है डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बचना। सोशल मीडिया, फोन नोटिफिकेशंस और अनावश्यक ईमेल्स हमारा कितना समय बर्बाद कर देते हैं, इसका हमें अंदाजा भी नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि आपका समय सही तरीके से उपयोग हो, तो डिजिटल ब्रेक्स लेना सीखें। पोमोडोरो टेक्निक इसमें मददगार हो सकती है, जिसमें आप 25 मिनट तक पूरी तरह काम पर फोकस करते हैं और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। इसके अलावा डेली रिव्यू और वीक प्लानिंग आपकी समय प्रबंधन की रणनीति को और मजबूत बनाते हैं। हर दिन के अंत में ये सोचना कि आपने क्या हासिल किया और क्या सुधार कर सकते हैं। वक्त की रफ्तार को साधना सीखो, हर पल को अपने हिसाब से जीना सीखो। सबसे जरूरी बात, समय प्रबंधन का मतलब सिर्फ काम करना नहीं है, बल्कि अपने जीवन के हर पहलू को संतुलित करना है। वर्क लाइफ बैलेंस बनाना उतना ही जरूरी है जितना काम करना। जब आप अपने परिवार, दोस्तों और अपने लिए समय निकालते हैं, तो आपकी मानसिक शांति और खुशी भी बढ़ती है।
अंत में समय प्रबंधन एक कौशल है जो हर किसी को सीखना चाहिए। ये केवल एक आदत नहीं, बल्कि जीवन को सफल बनाने का एक रास्ता है। जब आप अपने समय को अपने हाथों में लेना सीख जाते हैं तो सफलता आपके कदमों में होती है। जो वक्त की कदर करता है वही अपने सपनों को सच करता है। चैप्टर 7, स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क या हार्ड वर्क। हमने हमेशा सुना है कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है, लेकिन क्या ये सच में सही है? क्या अगर आप दिन रात मेहनत करें तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे? या फिर क्या कभी ऐसा होता है कि आप बहुत काम करें लेकिन नतीजे उतने अच्छे ना आए जितने आप उम्मीद करते हैं? यही है स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क का खेल, और यही सवाल आजकल सभी के दिमाग में घूम रहा है। अगर हम बात करें हार्डवर्क की, तो ये हमेशा वही पुराना अंदाज है, सुबह से लेकर शाम तक सिर झुकाकर काम करना। लेकिन स्मार्ट वर्क का मतलब है वो काम करो जिसमें काम भी कम हो और नतीजे ज्यादा मिले। कभी समझो मेहनत का तरीका, तभी मिलेगा वो सही फलक। एक कहानी है। एक बार एक किसान अपने खेत में दिन रात काम करता रहा। वो खेत जोतता, पानी देता, बीज बोता, लेकिन फसल उतनी अच्छी नहीं हुई जितनी उसे उम्मीद थी। फिर एक दिन उसने अपने दोस्त से सलाह ली। दोस्त ने कहा, तुम इतना काम कर रहे हो, लेकिन क्या तुम सही तरीके से काम कर रहे हो? किसान ने जवाब दिया, मैंने तो वही किया जो मेरे दादा परदादा करते आए हैं। तब दोस्त ने किसान को ये समझाया कि मेहनत और बुद्धिमत्ता का सही मिश्रण ही असली सफलता का राज है। किसान ने अपनी मेहनत तो जारी रखी, लेकिन अब उसने नया तरीका अपनाया। मौसम की स्थिति, मिट्टी की गुणवत्ता और सिंचाई का सही तरीका, और उस साल उसकी फसल सबसे बढ़िया हुई। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हार्डवर्क बिना सही दिशा के हमेशा उतना प्रभावी नहीं होता। स्मार्ट वर्क तब आता है जब आप अपनी मेहनत को सही तरीके से और बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हैं। कभी रास्ता बदलो तो मंजिल जल्दी मिलेगी। आपने अक्सर सुना होगा कि टाइम इज मनी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि टाइम वेल स्पेंट इज इवन मोर वैल्यूएबल? एक बड़ा फर्क यह है कि हार्डवर्क में आप समय का बड़ा हिस्सा लगाकर किसी काम को खत्म करने की कोशिश करते हैं, जबकि स्मार्ट वर्क में आप कम समय में ज्यादा काम करते हैं और उस काम की क्वालिटी भी बेहतरीन होती है। यहाँ एक और मजेदार चुटकुला है। दो लोग एक ही नदी को पार करने के लिए नाव में बैठकर निकले। एक शख्स पैडल मार रहा था और दूसरा बस नाव के हिलने का आनंद ले रहा था। पहला शख्स थककर चुपचाप बैठ गया और बोला, सच में मेहनत से काम नहीं चलता। दूसरे ने कहा, मुझे तो मजा आ रहा है, तुम्हारे पास मेहनत है और मेरे पास रास्ता। ये चुटकुला हमें यही सिखाता है कि सिर्फ मेहनत करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस मेहनत को सही तरीके से सही दिशा में लगाना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्मार्ट वर्क का मतलब ये नहीं कि आप मेहनत से बचें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अपनी मेहनत को सही तरीके से और बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें। यदि आप काम को समझदारी से करेंगे तो आप कम समय में ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। ताकत से काम ना लो, स्मार्ट होकर काम करो। आजकल की दुनिया में जहां वक्त ही सबसे कीमती चीज है, वहां स्मार्ट वर्क ही आपका सबसे बड़ा साथी बन सकता है। हार्ड वर्क के पुराने तरीके में समय और ऊर्जा तो लगती है, लेकिन स्मार्ट वर्क में आपको उन दोनों को बचाकर ज्यादा महत्वपूर्ण कामों पर फोकस करने का मौका मिलता है। तो अगली बार जब आपको किसी काम में मेहनत करने का मन हो, तो याद रखिए, मेहनत जरूरी है, लेकिन उस मेहनत को सही तरीके से लगाना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप मेहनत कर सकते हैं, लेकिन क्या आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं? वही फर्क बनाएगा। मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन जो स्मार्ट काम करते हैं वो जीतते हैं। खतरे, जोखिम, असफलता और मुश्किलें हो सकती हैं, लेकिन जब तक आप इन खतरों का सामना नहीं करेंगे, तब तक आप नई चीजें कैसे खोज पाएंगे? सोचिए, अगर थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने के सफर में फेलियर से डरकर हार मान ली होती, तो क्या हमें बिजली की लाइट का सुख मिलता? यही वो जुनून और सोच है जो क्रिएटिविटी और इनोवेशन को शक्ति देती है। आज की तारीख में जो भी बड़ा नाम हमें दुनिया में दिखाई देता है, वो एक बेजोड़ इनोवेटर है। ये लोग अपने काम में केवल क्रिएटिविटी का उपयोग नहीं करते, बल्कि अपनी सोच को एक कदम और आगे बढ़ाकर उसे इनोवेशन में बदलने का हौसला रखते हैं। और यही कारण है कि वे किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने में सक्षम होते हैं। जो सोचे बिना कदम बढ़ाए, वो कभी नई दिशा नहीं पाए। तो क्या हम भी क्रिएटिविटी और इनोवेशन को अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं? बिल्कुल। हमें बस ये समझने की जरूरत है कि इन दोनों का वास्तविक मूल्य क्या है। एक बार जब हम अपनी सोच को सीमित न रखें और नए रास्तों की तलाश करें, तो हम दुनिया में कहीं भी सफलता पा सकते हैं। नई सोच से ही नया रास्ता मिलेगा, हर दिन नया मौका और खुशी मिलेगी। सच में, क्रिएटिविटी और इनोवेशन ही वो मूल शक्तियां हैं जो हमारी दुनिया को बदल सकती हैं। और यही हमें सिखाती हैं कि अगर हम अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, तो हमें केवल नए तरीके से सोचने और उन्हें जीवन में लागू करने की आवश्यकता है। चैप्टर 8, रीडिफाइनिंग सक्सेस, आराम और पुनर्प्राप्ति का महत्व। सफलता का मतलब क्या है? ये सवाल जितना साधारण दिखता है, इसका जवाब उतना ही गहरा है। हम में से ज्यादातर लोगों ने सफलता को एक ही नजरिए से देखा है। अच्छी नौकरी, बड़ा घर, गाड़ियां और बैंक बैलेंस। लेकिन क्या ये सच में सफलता है?
शायद नहीं। सफलता का असली मतलब हर इंसान के लिए अलग हो सकता है। एक बार एक गरीब मछुआरे से एक बड़े बिजनेसमैन ने कहा, तुम्हें ज्यादा मछलियां पकड़नी चाहिए, इससे तुम पैसे कमा सकते हो, फिर एक बड़ी नाव खरीद सकते हो और धीरे धीरे एक कंपनी खोल सकते हो। मछुआरे ने मुस्कुराते हुए पूछा, फिर क्या होगा? बिजनेसमैन बोला, फिर तुम रिटायर होकर आराम से अपनी जिंदगी जी सकते हो। मछुआरे ने जवाब दिया, मैं तो अभी से आराम से अपनी जिंदगी जी रहा हूं। ये कहानी हमें बताती है कि सफलता हर किसी के लिए अलग मायने रखती है। जिंदगी की दौड़ में मत भागो, अपनी मंजिल खुद बनाओ। आज की दुनिया में लोग दूसरों की परिभाषा से अपनी सफलता तय करते हैं। अगर पड़ोसी के पास महंगी गाड़ी है तो हमें भी चाहिए। अगर सोशल मीडिया पर कोई छुट्टियां मना रहा है तो हमें भी ऐसा ही करना है। लेकिन इस रेस में हम अपनी असली खुशी और पहचान खो बैठते हैं। सफलता को फिर से परिभाषित करने का मतलब है खुद से पूछना, मैं असल में क्या चाहता हूं। यहां एक मजेदार चुटकुला सोचिए। एक आदमी ने कहा, मेरे पास सब कुछ है लेकिन खुशी नहीं है। दूसरे ने जवाब दिया, तो खुशी खरीद लो। पहले ने कहा, भाई खुशी तो सेल में नहीं आती। सच्चाई यही है कि सफलता सिर्फ मटेरियल चीजों में नहीं बल्कि उन पलों में होती है जो आपको खुशी देते हैं। अगर आप ऑफिस में दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन अपने परिवार के साथ एक हंसी भरा शाम नहीं बिता पाते, तो क्या वो सफलता है? खुद को समझो, खुद को जानो, सपनों से भी बड़ा जहान है। आज की दुनिया में मानसिक स्वास्थ्य और खुशी सफलता के नए पैरामीटर बन गए हैं। बहुत से लोग अब ये समझ रहे हैं कि पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। दुनिया के सबसे अमीर इंसानों ने भी ये कहा है कि असली सफलता वो है जो आपके अंदर शांति और संतोष लाए। एक और कहानी याद आती है। एक बार एक युवा पति ने बुद्ध से पूछा, सफलता क्या है? बुद्ध ने एक पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो ये पेड़ हर दिन बढ़ता है, लेकिन इसे कभी अपनी ऊंचाई का घमंड नहीं होता। ये छाया देता है, फल देता है और फिर भी विनम्र रहता है। यही असली सफलता है। सोचिए, अगर सफलता सिर्फ पैसा और शोहरत होती तो कितने अमीर लोग खुशहाल होते। लेकिन ऐसा नहीं है। यही कारण है कि अब सफलता का मतलब बदल रहा है। ये संतुलन, खुशी और आपके द्वारा छोड़े गए सकारात्मक प्रभाव पर केंद्रित हो गया है। दौलत के पीछे मत भागो, खुशियों की तलाश करो। सफलता को फिर से परिभाषित करने का मतलब है ये समझना कि आपकी जिंदगी का असली उद्देश्य क्या है। क्या ये सिर्फ दूसरों को प्रभावित करना है या खुद को खुश रखना? हर किसी के लिए सफलता का मतलब अलग है। किसी के लिए ये अपने परिवार के साथ वक्त बिताना है, तो किसी के लिए ये अपनी पसंद का काम करना। आखिर में सफलता एक ऐसी यात्रा है जो बाहर से नहीं बल्कि अंदर से शुरू होती है। जब आप अपने दिल की सुनते हैं तब आप अपनी परिभाषा खुद तय करते हैं। सफलता को फिर से परिभाषित करें और उसे अपने हिसाब से जिएं। सपनों को बड़ा बनाओ पर मन को हल्का रखो। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था और मैं उम्मीद करूंगा आपने इस वीडियो से बहुत कुछ नया और बेहतर सीखा होगा और मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। दोस्तों, मैं मानता हूं भले ही ये लाइक करना आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है, मैं आपसे दिल से कह रहा हूं, ऐसे वीडियो बनाने में मेहनत और समय दोनों लगता है। अगर आप वीडियो को लाइक कर देते हैं और कमेंट कर देते हैं तो इससे हमें लगता है कि हमारी मेहनत किसी के काम आई और हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं किसी और बेहतरीन वीडियो में। जब तक के लिए खुश रहो और अपने परिवार को हमेशा खुश रखो। जय हिंद।